डर एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। डर सबके साथ चलने वाली एक भावना है, लेकिन असल में डर हमें रोकने के लिए नहीं, हमें तैयार करने के लिए होता है। डर बताता है कि हम किसी बड़े काम के बिल्कुल करीब हैं। जब भी हम लाइफ में कुछ नया करने की सोचते हैं, तो पहला कदम हमेशा डर से ही शुरू होता है। डर की सबसे बड़ी वजह होती है हमारा दिमाग। कई बार हम किसी चीज का डर इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम उस चीज को अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं। पर जब हम उस काम को सच में करने लगते हैं तो पता चलता है कि वो उतना मुश्किल था ही नहीं। डर हमेशा दिल से ज्यादा दिमाग में होता है, इसलिए हमें डर को हराने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ता है। डर को खत्म करने का सबसे बड़ा राज है उसका सामना करना। जितना हम डर से भागते हैं, डर उतना ही बड़ा होता जाता है, और जितना हम डर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, डर उतनी ही तेजी से टूट जाता है। जैसे अंधेरा कभी रोशनी के सामने नहीं टिकता, वैसे ही डर कभी हिम्मत के सामने नहीं टिकता। एक बार हिम्मत से कदम बढ़ाया तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी डर से गुजरा है। उन्होंने भी डर फील किया, उन्होंने भी शुरुआत में हिचकिचाहट महसूस की, पर उन्हें स्पेशल बनाया उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनका डर के बावजूद आगे बढ़ना। उन्होंने डर को अपना दुश्मन नहीं, एक टीचर समझा। डर हमें सिखाता है कि हम कैसे और स्ट्रांग और बेहतर बन सकते हैं। डर को खत्म करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए, जैसे डेली थोड़ा करेज इकट्ठा करना, अपनी मिस्टेक से सीखना और खुद पर ट्रस्ट करना। जब हम अपनी खुद की हिम्मत पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो डर अपनी ताकत खो देता है। हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। आखिर में, डर कभी भी हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जिंदगी तभी बनती है जब हम रिस्क लेकर कुछ नया करते हैं। अगर हम डर को अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना देंगे, तो हम कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर अगर हम डर को सिर्फ एक सिग्नल समझें, तो हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसलिए डर को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी मोटिवेशन बनाओ। डर के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम एक बार डर को हरा दोगे, तब दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी।